बढ़ते आगे लूणकरणसर इलाके में यूरिया खाद की कमी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि सुबह से देर रात तक अन्नदाता खाद वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि कई घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें मुश्किल से 3 से 5 थैले यूरिया मिल पाते हैं, जबकि उनके खेतों के लिए 50 से ज्यादा थैले की जरूरत होती है। पुलिस ने पहरे में खाद का वितरण किया जा रहा है, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हो रही है। हर साल यही स्थिति बनती है कि पहले यूरिया पर्चे के लिए कतार और फिर खाद लेने के लिए अलग से कतार। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से इस बार फसल की उत्पादन क्षमता पर असर पड़ना तय है। अन्नदाताओं ने प्रशासन से मांग की है कि यूरिया की आपूर्ति बढ़ाई जाए और वितरण प्रक्रिया को सुचारू किया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनकी मेहनत बेकार ना हो। तो वितरण केंद्र के बाहर खाद के लिए लंबी कतार किसानों की नजर आई। पुलिस के पहरे में यूरिया का वितरण किया गया। तो तस्वीरों में आपको दिखा रही हैं किसानों की यहाँ पर मौजूदगी और जो किल्लत है खाद को लेकर, उससे किसान बेहद परेशान हैं। लगातार इसकी शिकायत कर रही है, लेकिन अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। रात को भी यहाँ पर लंबी कतार नजर आती है और सुबह में भी किसानों की भीड़, लेकिन बावजूद इसके उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। त्रिभुवन हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, जो मुश्किलें हैं किसानों की खाद को लेकर, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या कोई आश्वासन मिल पाया है कि जो खाद की किल्लत है उसकी आपूर्ति हो पाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं, किसानों का हमेशा संघर्ष से नाता रहा है। कभी पानी तो कभी खाद तो कभी बेमौसम बरसात। किसान हमेशा संघर्ष कर रहा है। अभी जो यूरिया का जो किल्लत चल रही है उसको लेकर किसान काफी परेशान है। हालात ये है कि पश्चिमी राजस्थान में जो ठंड पड़ रही है हाड़ कांपने वाली, उसमें भी लोग सुबह 4 बजे लग रहे हैं। उसमें विशेषकर महिलाएं जो घर पे बच्चों को छोड़ के आ रही हैं, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं जिस तरह से भीड़ है और लंबी कतारें हैं, वो अपने आप में एक जो है तस्वीर बयां कर रही है। पुलिस, हालांकि पुलिस से भी जो किसानों की तू-तू में होती हुई दिखाई दे रही होगी। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें जितनी उनकी फसल है या उन खेत का रकबा है उतनी उनको यूरिया मिली जाए, लेकिन 3 से 5 कट्टे ही वितरण किए जा रहे हैं। इस किल्लत से किसान काफी परेशान है और कई बार किसान इसकी मांग कर चुके हैं। अब हालात ये है कि किसानों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। ना ही तो पूरी यूरिया मिल रही है और ना ही उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। हालांकि जो इस क्रय विक्रय समिति के जो अधिकारी हैं और जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो ये जरूर आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी सभी को यूरिया वितरण की जाएगी और सभी जो व्यवस्था है वो सुचारू की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक कागजी हवा या हमेशा दिया जाने वाला बयान है। किसानों को वही संघर्ष और जमीन पे आना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया त्रिभुवन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर में रफ्तार का कहर देखा गया है। कार ने स्कूटी और कार को टक्कर मारी है। सीसीटीवी में हादसे की तस्वीर कैद हुई है। इस हादसे में सभी लोग सुरक्षित हैं। जयपुर के बरकत नगर की ये घटना। बड़ी खबर है जयपुर से, कार ने स्कूटी और कार को टक्कर मारी है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। बेकाबू कार ने रफ्तार का कहर जयपुर की सड़कों पर मचाया। 2 वाहनों को टक्कर मारती हुई ये तेज रफ्तार कार आगे बढ़ती गई। जयपुर में रफ्तार का ये कहर देखा गया है और सीसीटीवी में हादसे की खौफनाक तस्वीरें कैद हुई। जेजेएम घोटाले को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम की सख्त कार्रवाई। जल जीवन मिशन घोटाले पर मुख्यमंत्री सख्त है। 6 अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। धारा 17A के तहत जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी इंजीनियरों के खिलाफ जांच के आदेश हैं। सचिव स्तर के अधिकारियों के जांच की मंजूरी है और टेंडर के काम में मिलीभगत और फर्जीवाड़े का आरोप है। एक आईएएस अधिकारी पर भी नई जांच के आदेश हैं। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन में टेंडर में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की है। सीएम भजन लाल शर्मा ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित
6 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार कानून के तहत जांच को मंजूरी दे दी है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो यानी कि एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय की चल रही जांच के बीच उठाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रोसेस में टेक्निकल और फाइनेंशियल एवोल्यूशन कमेटियों से गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। आरोप है कि टेंडर में काम में मिली भगत और फर्जीवाड़ा हुआ है। सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुशांत, जल जीवन मिशन घोटाले पर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? देखिए, सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि करप्शन के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। और जेजीएम एक बड़ा घोटाला, करीब 800-900 करोड़ के आसपास इसमें जो करप्शन हुआ था, जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी अभी जमानत पे जेल से बाहर आए हैं, उसमें मुख्यमंत्री ने उस वक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और 6 अधिकारियों के खिलाफ जांच का पूर्वानुमोदन की बात कही है और साथ ही 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित 14 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा सीएम ने की है, निर्देश दिए हैं। तो मकसद बिल्कुल साफ है कि इसमें जो लिप्तता जिन अधिकारियों की थी, चाहे वो पहले उनको क्लीन चिट मिल चुकी हो, लेकिन अगर बाद की जांच में उनकी भूमिका किसी भी रूप में सामने आई हो, चाहे वो वित्तीय गड़बड़ियां हो या करप्शन को शय देने की बात हो या कागजों में जिस तरह की लापरवाही की बात सामने आई एसीबी और ईडी की जांच में, तो उन सभी के खिलाफ सीएम के निर्देशों के बाद अब एसीबी इस मामले की जांच करेगी। ठीक है सुशांत, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में किरोड़ी लाल मीणा, हीरा लाल नागर मौजूद रहे। जनसुनवाई में अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन हुआ है। जनसुनवाई में किरोड़ी लाल मीणा और हीरा लाल नागर मौजूद हैं। इस जनसुनवाई में अलग अलग जगहों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। बड़ी खबर है जयपुर से, सुबह 11 बजे से ये जनसुनवाई शुरू हुई है और तमाम समस्याओं को लेकर अलग अलग जगहों से लोग यहां पहुंचे हुए हैं। शशि हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। शशि, इस जनसुनवाई में कौन कौन मौजूद है और कहां से फरियादी पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर? कब से शुरू होने वाला है ये पूरी अपडेट क्या आपके पास? देखिए, जनसुनवाई के 3 पहलू हैं। एक जनसुनवाई कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी कर रहे हैं, वो बीजेपी कार्यालय के अंदर चल रही है। कार्यकर्ताओं की सुनवाई है ये, इसको जन सुनवाई की बजाय कार्यकर्ताओं की सुनवाई कहना ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी, ये कतार लगी हुई है, कैमरा पर्सन निर्मल आपको दिखाएंगे, ये कतार अंदर दाखिल होने के लिए है। और ये तीसरी तस्वीर यहाँ दिखाते हैं जो इंटर डिस्कॉम के लिए मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि इंटर डिस्कॉम में ट्रांसफर होने चाहिए और ये अपने अलग तरीके से अर्ज करके कर रहे हैं। माई बाप की ये झोली भी भर दो, इंटर डिस्कॉम ने कर दो, माई बाप की झोली ने भर दो, सुन ले रे भजन लाल सरकार मांगा ने क्या मांग क्या है? इंटर डिस्कॉम का मतलब बताओ। इंटर डिस्कॉम का मतलब बताओ, दर्शकों को थोड़ी पता है इंटर डिस्कॉम का मतलब क्या है। सब राजस्थान में 3